विल हंटिंग। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विल को। ये लड़का काफी ज्यादा जीनियस होता है। विल MIT यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी के रूप में काम करता है और ये अपने खाली समय में अय्याशियां करता है और ये काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, पर ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। अगले सीन में हमें प्रोफेसर जोराल्डो को दिखाया जाता है जो MIT यूनिवर्सिटी में मैथ पढ़ाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो बताते हैं कि मैंने बाहर एक टफ क्वेश्चन लिखा है, जिसने भी उसे सॉल्व कर दिया उसका नाम इस कॉलेज के सबसे होनहार बच्चों में लिखा जाएगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। विल उस सवाल को काफी गौर से देख रहा होता है और वो घर आकर काफी ज्यादा कोशिश करता है इस सवाल को हल करने की, और फिर वो अगले दिन ब्लैक बोर्ड पे उस सवाल को हल कर देता है। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे प्रोफेसर के पास आते हैं और बताते हैं कि आपका किसी ने सवाल हल कर दिया है, और हर कोई ये देख के हैरान होता है। प्रोफेसर सोचता है कि ये किसने हल किया, ये अब तक का मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होता है। तभी प्रोफेसर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं और पूछते हैं कि ये क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, पर अपन में से कोई भी हाथ नहीं उठाता क्योंकि वो विल जो कि एक कर्मचारी था उसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता है। प्रोफेसर कहते हैं ऐसा ही एक और हार्ड क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा जिसको सिद्ध करने में मुझे 2 साल लग गए। अगले सीन में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है। तभी वहाँ के प्रोफेसर उसको देख लेते हैं और विल वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर देखते हैं कि विल ने काफी सही क्वेश्चन लिखा है और ये सीन यहीं पर ही कट होता है। और अगले सीन में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि एक बार में होता है और वो एक स्काइलर नाम की लड़की से मिल रहा होता है जो कि एक वेटर का काम कर रही होती है। स्काइलर विल को बताती है कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही होती है और वो देखती है विल काफी ज्यादा समझदार है और इसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो जाती है। तभी स्काइलर विल को अपना पर्सनल नंबर दे देती है। अगले सीन में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड में होता है और मैच देख रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। विल का दोस्त विल को बताता है कि सामने खड़ा हुआ लड़का वो मुझे बचपन में रोजाना मारा करता था। अभी विल अपने दोस्तों के साथ जाता है और उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारता है। उधर उस लड़के को बचाने के लिए पुलिस भी आ जाती है और विल पुलिस पर भी हमला कर देता है। पुलिस विल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देती है और विल अपना केस खुद ही लड़ता है। विल ने पहले भी अपने केस खुद ही लड़े होते हैं और अब जज बताता है कि अब तुम्हें जेल हो चुकी है और अब तुम्हारी जमानत $50,000 हो चुकी है। तभी विल की मदद के लिए प्रोफेसर सामने आ जाते हैं और वो विल को बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे अंडर में मैथ की पढ़ाई करनी होगी और एक थेरेपिस्ट से तुम्हें थेरेपी लेनी होगी, तभी मैं तुम्हें जेल से आजाद कराऊंगा। विल ना चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ता है क्योंकि वो जेल से निकलना चाहता है। अब विल प्रोफेसर की बात मान जाता है और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करता है। अगले सीन में जब विल के पास थेरेपिस्ट आता है तो विल अच्छे से बिहेव नहीं करता, जिससे कि वो थेरेपिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। और वो थेरेपिस्ट प्रोफेसर के पास जाके साफ साफ मना कर देता है कि मैं इसकी थेरेपी नहीं करूंगा। तभी प्रोफेसर अपने दोस्त शॉन के पास जाते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट है और वो विल की थेरेपी के लिए उसको मनाते हैं। प्रोफेसर विल के बारे में डॉक्टर शॉन को सब कुछ बता देते हैं और फिर डॉक्टर शॉन उसकी थेरेपी के लिए मान जाते हैं। तभी डॉक्टर शॉन कहते हैं कि मैं विल की काउंसलिंग हफ्ते में 2 दिन करूंगा। अगले दिन डॉक्टर शॉन विल के पास आते हैं और विल से बात करने की कोशिश करते हैं और विल सीधे मुंह उनका जवाब नहीं देता। शॉन सारी बदतमीजी उसकी सहन करते हैं और विल की पेंटिंग देखते हैं। तभी वो विल से पूछते हैं कि ये पेंटिंग क्या दर्शाती है। तभी विल कहता है एक आदमी एक कश्ती में सवार है और बीच समुद्र में है और काफी ज्यादा अकेला है। तभी विल शॉन से कहता है कि तुमने गलत लड़की से शादी करी जो तुम्हें छोड़कर चली गई और किसी और के साथ भाग गई। तभी शॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विल का गला दबा देते हैं। तभी शॉन कहते हैं कि अगर तुमने आइंदा मेरी बीबी की बेइज्जती करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी विल शॉन से कहता है कि आज कन्वर्सेशन का टाइम खत्म हो गया। अगले सीन में हमें विल को स्काइला के साथ दिखाया जाता है और ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तभी स्काइला विल से कहती है कि तुम ये घर पहुंच के फोन करना। तभी विल कुछ दिन बाद शॉन के पास जाता है। शॉन उसे बाहर ले जाता है और उससे प्यार के बारे में बात करता है, पर विल को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शॉन विल से लास्ट सेशन के बारे में बात करता है, कहता है कि मुझे तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आया था और मैंने तुम्हें बच्चा समझ के माफ कर दिया है। शॉन कहता है कि तुमने मेरे बारे में बुक से पढ़ा होगा। तभी शॉन कहता है कि तुम बुक पढ़कर किसी के बारे में महसूस नहीं कर सकते। तभी शॉन कहता है कि या तो तुम्हें किसी से मिलना चाहिए या फिर तुम्हें किसी से प्यार करना चाहिए या फिर कम से कम बात करनी चाहिए। अगर तुम कोई भी बात करना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर शॉन वहाँ से चले जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगला सीजन शुरू हो चुका है और विल शॉन से कोई बात नहीं करना चाहता और टाइम खत्म होने का इंतजार करता है। टाइम खत्म होने के बाद फिर शॉन वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हमें विल को प्रोफेसर के साथ दिखाया जाता है जो कि मैथ के टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है। तभी अगले सेशन का वक्त शुरू हो जाता है। विल शॉन को स्काइला के बारे में बताता है। शॉन समझ जाता है कि विल अपने पास्ट के कारण किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। तभी शॉन बताता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए तुम्हें उसमें शामिल होना पड़ेगा। तभी शॉन कहता है कि तुम्हें स्काइला के साथ दोबारा डेट पे जाना चाहिए। तभी शॉन अपने पुराने दिनों में जाता है और विल को अपने रिलेशनशिप के बारे में
में बताता है और ये सारी बातें विल के दिमाग पे गहरा छाप छोड़ती हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखलाया जाता है कि विल स्काइला के साथ डेट पे जाता है और ये डेट इनकी काफी ज्यादा यादगार होती है। तभी अगले सेशन में विल शॉन के पास जाता है और विल शॉन से कहता है कि तुम पहली बार अपनी वीपी से कब मिले थे और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें प्यार हो गया है। तभी शॉन बताता है कि 21 अक्टूबर 1975 को एक ऐतिहासिक मैच था और शॉन के पास इस मैच का पास भी होता है। विल कहता है कि तुम क्या उस ऐतिहासिक मैच का हिस्सा थे। शॉन अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं एक बियर बार में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर नैन्सी आई जिसे मैं देखता ही रह गया और मैं नैन्सी के चक्कर में वो मैच नहीं देख पाया। तभी विल कहता है कि तुमने एक लड़की के चक्कर में वो ऐतिहासिक मैच गवा दिया और विल कहता है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दिया। तभी शॉन विल को बताता है कि मेरे दोस्तों ने मेरी आंखों में सब कुछ देख लिया था। शॉन विल को बताता है कि मुझे उस मैच का छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि इस चीज की खुशी है कि अब नैन्सी मेरे साथ थी। उसके 18 साल बाद जब नैन्सी को कैंसर हुआ और वो मर गई, तभी मैं उसके साथ रहा। शॉन बताता है कि मैं नैन्सी से काफी ज्यादा प्यार करता था। इस तरीके से शॉन विल को अपने अनुभव बता रहा था ताकि विल रिश्तों की अहमियत को समझे। शॉन चाहता है कि विल किसी भी तरीके से कोई भी फैसला लेने से न डरे। अब विल स्काइला के काफी ज्यादा करीब हो चुका होता है। शॉन की बातों का असर विल पे हुआ होता है। तभी प्रोफेसर शॉन को बताते हैं कि अब विल के जॉब के ऑफर आना शुरू हो गए हैं और अगले दिन विल का इंटरव्यू होता है और विल अपनी जगह अपने दोस्त को भेज देता है क्योंकि विल कोई जॉब नहीं करना चाहता और इधर विल स्काइला के साथ बेड पे लेटा होता है। तभी स्काइला विल से कहती है कि तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो जहाँ पर मेरा मेडिकल कॉलेज है। यह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन विल उसको मना कर देता है क्योंकि विल को लगता है कि आज नहीं तो कल स्काइला मुझे छोड़ देगी और विल स्काइला को सच बताता है। विल बताता है कि वो तेरा भाई है पर वो झूठ होता है। विल बताता है कि मैं अनाथ हूँ और मुझे बचपन में मारा जाता था और सिगरेटों से जलाया जाता था। विल कहता है कि ये सब जानने के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, पर स्काइला कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। विल कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और अब विल कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वो वहाँ से चले जाता है और स्काइला काफी ज्यादा रोती है। विल इसलिए ये सब करता है क्योंकि विल को लगता है कि जैसे सब लोग उसे छोड़कर चले गए वैसे ही स्काइला उसको छोड़कर चली जाएगी। विल सीधा प्रोफेसर के पास जाता है और फिर विल की और प्रोफेसर की आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और फिर विल शॉन के पास जाता है। शॉन कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी विल सीधे से जवाब नहीं देता और शॉन से काफी ज्यादा बदतमीजी करता है। तभी शॉन उसे जाने को कहता है। तभी विल कहता है कि अभी सेशन का टाइम खत्म नहीं हुआ, फिर भी शॉन विल को भगा देता है। अगले सीन में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि स्काइला को फोन कर कहता है कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकता। विल बताता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। स्काइला विल को आई लव यू कहती है पर विल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता। अगले सीन में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त चकी के साथ होता है। चकी से कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ रहे। चकी बताता है कि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम यहाँ से निकल सकते हो, पर चकी कहता है कि मुझे कोई और स्किल नहीं आती जिसकी वजह से मैं यहीं पर ही रहूंगा। तभी विल का दोस्त कहता है कि तुम्हें इस कबाड़ से निकलना होगा और तुम्हें कामयाब होना होगा। तभी विल का दोस्त चकी कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले दिन प्रोफेसर शॉन से पूछते हैं कि तुमने विल की काउंसलिंग क्यों बंद कर दी। शॉन प्रोफेसर को बताता है कि विल अपनी साथ बीती घटनाओं की वजह से किसी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जिससे भी वो प्यार करता है वो उसे धोखा दे देगा और विल इन सब चीजों से बचने के लिए हर रिलेशनशिप को पहले ही बर्बाद कर देता है और ये उसके बचाव का तरीका है। और इन दोनों की काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है। तभी इनके पीछे विल आ जाता है और विल इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तभी प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। विल शॉन को अब तक की जितनी भी कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हुई होती है उसकी रिपोर्ट बनाकर शॉन को दे देता है और शॉन ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। विल शॉन को अपनी कमजोरी और डर के बारे में बताता है। शॉन विल को बताता है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। शॉन बताता है कि मेरे पापा हर रोज शराब पीकर घर पर आया करते थे और मेरे छोटे भाई और मेरी माँ को मारा करते थे। उन दोनों को बचाने के लिए अपने पापा को उकसाया करता था ताकि वो मुझे मारे और मैं इस तरीके से दर्द से गुजरा हूँ जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। शॉन कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ आज तक हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विल शॉन के गले लग जाता है और काफी ज्यादा रोता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विल ने प्रोफेसर की बताई हुई जॉब को ज्वाइन कर लिया होता है। फिर विल शॉन के पास जाता है और फिर शॉन कहता है कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर करना। और अगले दिन विल का बर्थडे होता है और विल के सारे दोस्त
मिलकर विल को कार गिफ्ट करते हैं। उस दिन विल अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है। अगले सीन में विल शॉन को एक लेटर लिखता है। वो लेटर में ये कहता है कि अगर प्रोफेसर जॉब के बारे में पूछें तो उन्हें मना कर देना कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा और अब मैं स्काइला के पास जा रहा हूँ। और हमें विल को स्काइला के पास जाते हुए दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।